हुई थी हाँ वो भूल गया मैं। चल इसकी स्कूल तो है अभी तो बहुत ज़्यादा काम नहीं करा। ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया। तो बिगिन में क्या होगा, पीएचपी में क्या होगा, ब्लॉक आप लाजमी बनाओगे। जब तक आप ब्लॉक नहीं बनाओगे तब तक कुछ काम स्टार्ट नहीं कर सकते। और ब्लॉक किस तरह कोई भी बनेगा, बिगिन एंड आपका एक ब्लॉक है। बिगिन एंड में मजीद बिगिन एंड भी आ सकते हैं, नेस्टेड पे नेस्टेड आप कर सकते हो वो काम। और फिर उसके अंदर आपने जो भी कोडिंग लिखनी है उसके अंदर लिखोगे, चाहे DBMS लिखो चाहे सिलेक्ट लिखो, कुछ भी लिखो, बिगिन एंड के अंदर ही आना है। जैसे हम ब्रैकेट लगाते हैं उसको क्लोज नहीं करेंगे जब तक हाँ प्रोसेस वो नहीं बिल्कुल, तो इस होगा। तरह बिगिन एंड एक ब्रैकेट है। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ सकते हैं, आ जैसे सकते ये हैं ना, बिगिन एंड के बिल्कुल बिगिन के अंदर मजीद बिगिन भी आ सही सकते है, समझ में आ गया। हैं। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल चीज़ सीखी हमने। इसमें क्या क्या सीखा है, किस तरह कोई वेरिएबल डिक्लेयर होगा, किस तरह उसमें वैल्यू होल्ड होगी, और किस तरह उसको प्रिंट करवाएंगे। और अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना चाहते, कोई चीज़ डायरेक्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो तरीका ये है। सही है। आप जो सिलेक्ट में ले रहे थे मोहम्मद शुएब, वो आपने डायरेक्ट ही ले लिया DBMS का। DBMS तो मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हाँ, तो ये वहाँ से ये डायरेक्ट इसका अपना ऑरिकल का बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इंस्टॉलेशन करते हो उस वक्त ये फंक्शन पैकेज क्रिएट हो जाता है, जो कि किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने का काम करता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा है। PL/SQL के ज़रिए ही आप सब कुछ कर सकते हो। ये तो अभी एक पैकेज पढ़ा ना आपने, ऐसे अभी आपको 1000 से ज़्यादा पैकेज पढ़ने पड़ेंगे और याद भी रखने पड़ेंगे, तभी आप कोडिंग कर सकते हो। एक मिसाल है, आप SQL में आपको यूनियन लिखना नहीं आता, तब किस तरह काम करोगे। सही इंसर्ट स्टेटमेंट लिखनी नहीं आती, सिंटेक्स याद नहीं होगा तो कैसे इंसर्ट करोगे। मतलब थोड़ा बहुत याद होना लाजमी है, लाजमी है ना, फिर आगे पता लगता तो है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद होता रहेगा। अच्छा, मैंने लिखा एक बिगिन एंड, ये लिखा, जी यहाँ तक मैंने चलाया, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक और बिगिन और एंड। दोबारा कॉपी पेस्ट करते हैं ऊपर से, लेकिन दो दफ़ा चलेगा। 2 दफ़ा चल जाएगा। इसके आगे लिख देते हैं 01, 0 नहीं समझ में आया? सर आ रहा है। थोड़ा बहुत भी, नहीं, समझ 5% में आ 10% भी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। सर थोड़ा बहुत तो आ रहा है सर। भाई एक मिसाल है, 100% में 10% तो समझ में आ रहा है जी ना। जी, थोड़ा बहुत भी नहीं आ रहा तो फिर बेकार है। नहीं बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है ना। अब जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना, इसमें नीड में आपको क्या, प्रैक्टिस जल्दी करने की ज़्यादा नहीं है। आप जल्दी से अपने SQL के लेक्चर कंप्लीट करो और मेरा इसकी complete है। प्रैक्टिस रेगुलर बेस पे करो। मतलब अभी टेस्ट हो जाए उसके बाद फिर यही है। मैं 2-2.5 घंटे की क्लास नहीं लूँगा इसकी, 1 घंटे की क्लास ही रखूँगा, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में भी आसानी हो। लेकिन आप प्रैक्टिस की डेली करो। अगर आप डेली नहीं करोगे तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ना बिल्कुल फजूल है, क्योंकि फिर 2 लेक्चर जमा हो स्टेप जाएंगे। बाय स्टेप। हाँ, इसमें क्योंकि याद रखना बहुत मुश्किल है। चीज़ें देखो ना डिफरेंट आ रही हैं, उसमें रिपीटेटिव चीज़ें आ रही थी, सही है, उसमें वो होता है, उसमें अलग कोई ना कोई बीच में कॉन्सेप्ट है, इसमें तो बिल्कुल उससे बिल्कुल अलग हो गया ना। DBMS पढ़ा ही नहीं था हमने, बिगिन एंड पढ़ा ही नहीं था उसमें, नहीं पड़ा। तो सही इसको बात याद करने में प्रॉब्लम होगी आपको। डायरेक्ट आप ऐसे बैठ के याद तो नहीं करोगे ना भाई, प्रैक्टिस करोगे, टाइम देना पड़ेगा आपको। अगर मैं यहाँ पे कोई लेक्चर 1 घंटे में करवा रहा हूँ तो आप वहाँ पे 2 घंटे लगेंगे आपको। ज़रा आप देखोगे, फिर वो कमांड लिखोगे ना, कॉपी पेस्ट करने से भी आपके ध्यान में नहीं बैठेगी। अगर पहली दफ़ा बंदा कर रहा हो ना कोई ना कोई, तो उसको 2 घंटे आप तो लगते मोबाइल ही में हैं। वीडियो चलाओ और उसको देख देख के कोड टाइप करते रहो, स्कूल वो खोलो ही नहीं आप। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, एक साइड पे SQL, एक स्कूल साइड पे खोलो ही नहीं आप वीडियो देख देख के चीज़ें टाइप करो। जब आप टाइप करोगे ना, ये कुदरती तौर पे एक चीज़ है कि आप जब हाथ से टाइप करोगे आपके दिमाग में बैठेगा, लेकिन 1-2 दफ़ा करना पड़ेगा, फ़ौरन नहीं करना बैठेगा। पड़ता सही है ना। ये समझ में आ गई बात, कि वो जितने भी आप बिगिन एंड दोगे उस तरह उसमें आता रहेगा। आप इसको जितनी दफ़ा भी देना चाहो आप दे सकते हो। नेस्टेड इस बिगिन के अंदर ये वाला लगा दिया। है, मतलब आता ही रहेगा इसके अंदर कोई ना कोई। मतलब जो
एंड अगर हम जितने बिगिन लगा रहे हैं उन सबका एंड करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर चलेगा। एरर आएगा, आप कोई भी एक एंड हटा दो। सबसे नेक्स्ट ये वाला है ना, जी इसके ऊपर ये वाला है, जी उसके ऊपर फिर ये वाला है, आप ये वाला एंड हटा दो। क्या आ गया ये एंड ऑफ फाइल मैन इसको पढ़ने एंड ऑफ फाइल का, एंड ऑफ फाइल से क्या बात होती है कि फाइल को आपने कोड को एंड नहीं करा। टर्मिनेशन लगाते थे स्केल में, जी जी नहीं लगाते तो कोड नहीं चलता था। तो उसके नीचे स्टेरिक दे देता था, तो इधर भी स्टेरिक आ गया। इधर भी स्टेरिक आ गया कि कह रहे हैं ये कमांड मिस है, एंड मिस है, ये आना चाहिए कहीं। आना चाहिए। लाइन 14, ये देखो 13 14, यहाँ पे एंड क्या है, आएगा। तो आप यहाँ पे जाके एंड लगा दो। ठीक है ठीक हो गया। थोड़ा मुश्किल होगी, जिस तरह वहाँ पे आप कोड एरर आता था देख के आदत हो गई थी, आपको समझ रहे थे जल्दी। इसमें मुश्किल होगा, इसमें इतने बड़े बड़े एरर आएंगे, प्रॉब्लम होगी थोड़ी, लेकिन या तो फिर वही करना पड़ेगा प्रैक्टिस से। मतलब उसको छोटा सा एरर था तो एक लाइन में आ जाता, इसमें तो 5-6 लाइनें आ गई इतने से एरर। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो वो एरर आएगा जो कि सिंटेक्स का होगा बिगिन एंड में, जी और एक वो एरर आएगा जो उसके अंदर आपने सिलेक्ट सही नहीं लिखी होगी, दो एरर आ जाएंगे तो फिर तो बड़ा होगा ना एरर। फिर पूरा पेज ही हो जाएगा समझ लो। ठीक है, अब मैं इसमें से यहाँ तक का हटा देता हूँ। बल्कि ऐसा ही क्यों है सर, जैसे हमने क्यूरी चलाई तो वो नीचे से पढ़ना क्यों शुरू करता है, अगर गलती है तो फिर सबसे पहले वो नीचे की बताएगा, बाद में फिर ऊपर आएगा। ये बिहेवियर है कोडिंग का, अच्छा, अपनी मर्जी से काम करता है। अपनी मर्जी से नहीं, ये सिंटैक्स है इसका। पहले लास्ट से शुरू करेगा फिर ऊपर जाएगा। एरर तो इसी तरह चेक होगा ना कि आखिर में टर्मिनेशन हट सेट है नहीं है। अच्छा, और ये आपको कैसे पता लगता है कि लास्ट में लास्ट से पढ़ता है, आपको मैंने कैसे दो पता? गलतियाँ करी थी, हाँ। एक लास्ट में थी एक शुरू में थी। उसने सबसे पहले बताया लास्ट का, फिर जब मैंने वो सही कर दी उसके बाद उसने बताया ऊपर। ये मैंने करा तो फिर मेरे को पता ये लगा। इंसर्ट में मसला आया था, हैं? इंसर्ट में आया था मसला। थर्ड में तो नहीं था ये, अभी आज कल आया था ये मसला। मेरे साथ भी कभी ऐसे होता है, इंसर्ट में जब मैंने EMP का वो ऊपर कॉमा लगाना मुझे पहले उसने वो बताया, तो उसने बोला कि इंसर्ट यूज स्पेलिंग में लगा। ये इसका अपना बिहेवियर है प्रोग्रामिंग का, ये सबका सेम होता है, ये प्रोग्रामिंग का जनरल बिहेवियर होता है। अच्छा, कुछ चीज़ें जनरल हैं जो कि चाहे ऑरिकल की प्रोग्रामिंग में हो चाहे जावा के, सब सेम है। फिर कुछ इनके इंटरनल चीज़ें जो कि फिर डिफरेंट हो जाती हैं। अब वहाँ पे आप जावा में इस तरह थोड़ी कोई चीज़ प्रिंट करवाओगे DBMS के थ्रू, वहाँ पे चीज़ ही अलग है। C++ में प्रिंट एफ या कुछ करके होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप दो चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं, मैं ज़्यादा चीज़ें खुद नहीं बता रहा। क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? बिगिन एंड ब्लॉक बनाना, उसके अंदर सेलेक्ट कमांड लगाना, डायरेक्ट प्रिंट करवाना है वैल्यू, वेरिएबल डिक्लेयर करना। सही है, बात समझ में आ रही है? जी। अब आप इसके अंदर क्या क्या दे सकते हो, पूरी पूरी चीज़ें, आप कुछ भी देना हो आपको, मतलब पूरा पैराग्राफ भी लिख पूरा सकते हैं। पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। इसके अंदर बस प्रिंट करवाना है। बिल्कुल, जैसे हम ड्यूल के अंदर अगर हमने कुछ भी लिखना हो, सिलेक्ट, सिंगल कोट, कुछ भी आप प्रिंट कर दें, इस तरह यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये एंड PLSQ प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड ये लिखा हुआ ये लिखा हुआ आएगा ही आएगा। और ये इसी tool का में मतलब ये है कि ये आपकी चीज़ सही चल गई है। अगर ये ना आए और इधर लिखा हुआ आ रहा हो कुछ ना कुछ, तो एरर आएगा ना, जरूर मतलब सही नहीं चला। ये नहीं चला। इस तरह शुरू में नहीं आया था एरर, सिलेक्ट में लिया था मैंने, इंटू नहीं लिया था, एरर आ गया था। Error आ गया था। फिर जैसे इंटू लिया तो एरर ख़त्म हो गया था, लेकिन ये नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने DBMS नहीं लिखा था। फिर मैंने DBMS अच्छा, लिखा था तो ये आ गया था। थोड़ा स्क्रॉल करें ऊपर को, एक बात हो, सबसे पहले वाली कमांड
इधर हमने चला दिया था मगर मोहम्मद खालिद प्रिंट नहीं किया था वो DBMS नहीं दिया था ना। DBMS नहीं दिया था। यही तो कह रहा हूँ कि आपने इंटू तो कर दिया, लेकिन वेरिएबल में इंटू कर दिया, लेकिन उस वेरिएबल को कहीं प्रिंट नहीं करवाया। सही। यही तो मैंने यहीं पे आपको एक चीज़ समझाई थी कि आपने एसक्यूएल में सिलेक्ट पढ़ते थे, वो ऑटोमेटिक वेरिएबल में खुद ब खुद बनाता था और उसमें रख देता था और डिस्प्ले भी करवा देता था, आपको सब काम खुद कर देता था। सिलेक्ट करता था। यहाँ पे सारे काम खुद करने पड़ेंगे। उस वैल्यू को जो आप देखना चाहते हो पहले कहीं रखवाना पड़ेगा, फिर प्रिंट करवाना पड़ेगा। सही। वहाँ पे तो सिलेक्ट करा नज़र आ गई, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये अलग है। सब कुछ आपने खुद बनाना पड़ेगा। हमने 1 से लेके 6 चैप्टर तक जो पढ़े थे, सिलेक्ट पढ़ा, सिंगल लॉ फंक्शन पढ़ा, यूनियन पढ़ा, ग्रुप फंक्शन पढ़ा, सब क्यूरी पढ़ी, जॉइनिंग पढ़ी, उसके बाद इंसर्ट स्टेटमेंट पढ़ी, इंसर्ट क्रिएट डेटा बनाना सीखा, उसके बाद टेबल बनाना सीखा पूरा। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहे हैं ना, जी। तो ये पूरी एसक्यूएल बनाना सीखेंगे इसके अंदर। इसके अंदर हम काम करें। बिल्कुल, जिस पर हम काम करेंगे वहाँ पे आप टेबल बना लोगे, डेटा इंसर्ट करवा दिया। अब वो किस तरीके से उस डेटा को हैंडल करना है, उस डेटा की क्या क्या सिक्योरिटी होंगी, वो एसक्यूएल में थोड़ी डिफाइन होंगी, वो PL/SQL में सब डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैं इसको यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ, ज़्यादा होगा तो समझ में।